हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं काशी। काशी जाते हुए पापा को बहुत मन था प्रयागराज पे उतर के अपनी पिक्चर क्लिक कराने का, क्योंकि वो पहले इलाहाबाद रहते थे तो वो बस चाहते थे एक पिक्चर क्लिक कराना। बनारस पहुंच के हम सबसे पहले गए रविदास घाट। वहाँ पे हमने क्रूज़ बुक कर रखा था क्योंकि भाई बहुत गर्मी थी और मैं बोट में पेरेंट्स को नहीं घुमाना चाहती थी, तो हमने क्रूज़ लिया था। क्रूज़ में आपको चाय, बिस्किट, एसी राइड है, सब कुछ प्रोवाइड होता है। खाने पीने के और ऑप्शंस भी हैं, वो आप अलग से ले सकते हैं। वॉशरूम वगैरह भी इनबिल्ट हैं। काफ़ी साफ़ थे, काफ़ी मेंटेन था और बहुत अच्छा था। हमने पूरे सारे बनारस के घाट इस क्रूज़ के थ्रू विज़िट किए थे। इनके रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स हैं और आपको रविदास घाट पे एंट्री पॉइंट ये लोग टिकट के थ्रू बता देते हैं, तो आपको वहाँ पहुँचना होता है। हमने बनारस की आरती डे 1 पे हमने क्रूज़ से ही देखी थी। आप देख सकते हो हम थोड़े से डिस्टेंस पे थे, पर बहुत अच्छा व्यू था, सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा था। एक्चुअली अभी थोड़ा दूर है, पर काफ़ी आगे जाके इन्होंने रोक दिया था। उससे पहले उसके बाद हम गए थे ये एक मंदिर। उसके बाद हम गए थे लक्ष्मी चाय, जिस पे हमने ये बनमस्का वाले टोस्ट खाए थे। वही सही में जितनी तारीफ़ थी उतने ही अच्छे थे, बहुत मज़ा आया था हमें लक्ष्मी चाय वाला पे। हमने ये खाए मलाई टोस्ट, फिर चाय पी और भाई रिफ़्रेश हो गए थे। फिर हमने मंदिर की मेन एंट्री देखी। मेन एंट्री के ना यहाँ से एंटर नहीं करने देते, साइड में दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं। वीआईपी एंट्री का भी हिसाब है, तो प्लीज़ आप अगर वैसे जाना चाहते हैं तो वो आप पूछ के जाइएगा। आप ऑनलाइन भी टिकट रजिस्टर करा सकते हैं। हमने जो मंदिर हम आरती देखी थी, वो हमने अर्ली मॉर्निंग आरती देखी थी बनारस के घाट पे। एंड द बेस्ट पार्ट उसका था कि हमने घाट पे जब आरती देखी थी तो हमें वीआईपी टिकट्स मिली थी, जिसमें हम सबसे आगे जाके बैठे थे और मेरे पेरेंट्स को ये मौका मिला था कि वो अग्नि को प्रज्वलित कर सके। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और हम लोगों को अलग से बुला के प्रसाद प्रसाद दिया गया। ओवरऑल इसको एक्सपीरियंस करने में, हाँ, शायद लोग कहते हैं सनसेट वाली बहुत अच्छी होती है, अलग वाइब होती है, बट आई वुड से स्टार्टिंग योर डे विद गंगा आरती तो भाई बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था, मज़ा ही आ गया। उसके बाद भाई अब पूजा हो गई तो पेट पूजा की बारी थी। पेट पूजा के लिए हम चाची की दुकान पे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये चाची बहुत गालियाँ देती थी, तो लोग अलग अलग जगहों से आते थे चाची से गाली खाने। बट गाली हो या जो भी, भाई खाना बहुत अमेजिंग था। उसके बाद हम काशी चाट भंडार पे गए शाम को, जिसमें हमने टमाटर चाट, पकौड़ी और ये सब खाया। ये गलियों गलियों में सारी गलियाँ ऑलमोस्ट ऐसी हैं और भाई हर गली में से कहीं ना कहीं जाके आप निकल जाते हो और अलग ही एक बड़े टाइप का मंदिर आता है। तो ये एक शिव जी का मंदिर था जहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 108 शिवलिंग थे और आप सबके बारे में सब कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर मंदिर था, साफ़ सुथरा। हमने सारे मंदिर 8:30 इन द मॉर्निंग तक कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि हमें आरती के लिए 5:30 बजे पहुंचना था। तो हमने 5:30 से 6:30 आरती अटेंड की, हवन किया और उसके बाद हम सारे मंदिर दर्शन पे निकल गए। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें किसी भी मंदिर में लाइन में नहीं लगना पड़ा, हमें भीड़ नहीं मिली, विच वॉज़ द बेस्ट पार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट डे काशी के मंदिर के अंदर गए, पर जैसे आपको पता है वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो अंदर की कोई भी फ़ोटो नहीं है। वे हमारी वीआईपी एंट्री थी, तो हमने बिल्कुल भगवान जी के साइड में बैठ के उनकी शयन आरती देखी, उनका क्लोजिंग पूरी देखी और फिर हम बाहर आए। उसके बाद हमने कॉरिडोर को एंजॉय किया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था आरती में पापा मम्मी ने पार्टिसिपेट किया, तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। फिर हम बीएचयू गए, वहाँ के मंदिर को देखा, घूमे फिरे, बाहर आए। फिर फाइनली टुवर्ड्स द एंड हम होटल वापस आए, थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम कॉरिडोर घूमने चले गए। कॉरिडोर के बाद हमें लगा हमें फिर से मंदिर की मेन एंट्रेंस पे पिक्चर क्लिक करानी चाहिए। एंड रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे वी वेंट टू सारनाथ। सारनाथ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। काफ़ी गर्मी थी, बट आई वुड से हमारा गाइड भैया बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, मंदिर क्या है, क्यों बना था, कैसे बना था, करंट में मंदिर में क्या क्या होता है। माई रिकमेंडेशन वुड भी आप इसके लिए पहले म्यूज़ियम विज़िट करें, फिर ये सब घूमने जाएं। ये सारनाथ का स्तूपा है इसके लिए, क्योंकि म्यूज़ियम में आपको चीज़ें बेटर एक्सप्लेन हो जाती हैं, फिर आप समझ पाते हैं कि एक्चुअली आप कहाँ क्या घूम रहे हैं। ओवरऑल ये एक बनारस का ट्रिप वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस। शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो अगर आपको बनारसी साड़ियों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ जाएँ, साड़ियों के बहाने जाएँ और बाबा से भी दर्शन कर कर आएँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, खाना पीना बहुत अच्छा है, लोग भी जनरली हमें सारे अच्छे ही मिले। तो ओवरऑल 10 ऑन 10 एक्सपीरियंस। स्टे ट्यून्ड, बाय अंटिल